पाकिस्तानी ख़वातीन अपनी गैर मामूली कारकर्दगी से दिहाइयों नहीं सदियों पुरानी रिवायतें भी तोड़ रही हैं। पहले टूटी जानी चाहिए थी वैसे तो। खैर, लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी की 100 साल तारीख में पहली बार खातून प्रोफेसर मुकर्रर कर दी गई हैं। ये लें जी, सामने आ भी गई हैं। डॉक्टर साइमा यासीन इनका नाम है। इनको केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर तैनात किया गया है और डिपार्टमेंट के 23 असातिज़ा में वाहिद प्रोफेसर होने के बायस उन्हें शोबे का चेयरपर्सन भी मुकर्रर किया गया। मतलब आई हैं और छाई हैं, ये कहा जा सकता है। और आपको डॉक्टर साहिबा यासीन हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर ऑफ इंजीनियरिंग हैं यूईटी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो हमें ये ज़रा कन्फ्यूजन दूर कीजिएगा हाँ कि ये 100 साल लग गए किसी भी खातून को यूईटी में यहाँ तक पहुँचने में, तो क्या ख़वातीन का रुझान नहीं था या सिस्टम उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता था, या फिर कुछ ऐसे इदारे होते हैं जो आपको डिटर कर देते हैं कि वहाँ चूंकि आपने सुना ही नहीं होता कि कभी कोई औरत गई है, कभी कोई खातून वहाँ एम्प्लॉय हुई है, तो फिर आप ट्राई भी नहीं करते। कुछ ऐसा भी है? जी, मैं यहाँ पे ये मेंशन करूँगी कि अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी ने तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, मेल्स हैं या फ़ीमेल्स हैं, लेकिन फिर भी ख़वातीन इस शोबे में कम आ रही हैं। उसकी वजह ये है कि कुछ सोसाइटी में ओवरऑल हम देखें तो कुछ डीमोटिवेटिंग एलिमेंट्स होते हैं जो उनकी कैपेबिलिटीज़ पे शायद ट्रस्ट नहीं कर रहे होते कि ये भी ख़वातीन भी इस फील्ड में परफॉर्म कर सकती हैं। और कुछ ख़वातीन भी शायद सेल्फ परसेप्शन एक बना लेती हैं दूसरों की ओपिनियन को सुन के कि ये शायद हमारी फील्ड नहीं है, ये हमसे इसमें हम परफॉर्म नहीं कर सकेंगी। तो ये कुछ ओवरऑल माइंडसेट ऐसा शायद सोसाइटी का बन गया है जिसकी वजह से ख़वातीन इस तरफ कम है। मेरा ख्याल है कि उन्हें सिर्फ अगर हम कॉन्फिडेंस दे दें और सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट दे दें, अवेयरनेस दे दें, तो वो इस तरफ आना शुरू हो जाएंगी। नहीं तो अभी तो हम लगता है बड़े पुराने ज़माने की बात करें, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते थे 10 साल पहले कि लड़कियां सिर्फ एमबीबीएस कर रही हैं। आपकी ये खबर ना आई होती तो हम अज्यूम कर रहे होते कि ख़वातीन प्रोफेसर वहाँ होंगी, लेकिन आपकी जब ये खबर आई तो हमें पता चला कि एक्चुअली वहाँ तो है ही नहीं। तो आपने ये ग्लास सीलिंग ब्रेक की है इस यूनिवर्सिटी के एटलीस्ट हवाले से 100 साल तारीख में। यू आर द फर्स्ट वन। तो आपके क्या तासुरात हैं इस हवाले से, और ख़ास तौर पर आपकी रिसेप्शन वहाँ कैसी है? सारे ऑब्वियसली आपके कॉलीग्स तो मेल ही हुए, तो क्या सेंस है आपकी अपनी? जी बिल्कुल, मैं यूईटी की 100 साल तारीख़ में पहली फ़ीमेल इंजीनियर प्रोफेसर हूँ। ये प्रोफेसर बनने तक का सफ़र चैलेंजिंग भी था, और जहाँ तक मेरे कोलीग्स की बात है तो वो बहुत कोऑपरेटिव हैं और वो भी बहुत खुश हैं, जैसे मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये सफ़र एक चैलेंज था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए यूईटी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन करूँगी और इंपीरियल कॉलेज लंदन जैसी टॉप यूनिवर्सिटी से पीएचडी कंप्लीट करूँगी। ये सब अल्लाह का करम है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, असातिज़ा कराम की रहनुमाई है और मेरे शौहर की सपोर्ट है। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे मैं ये मेंशन करूँगी कि मैंने अपने हिस्से की एफ़र्ट की है, मेहनत की है। कुछ भी अचीव करने के लिए जो आपको मिनिमम प्राइस पे करनी पड़ती है वो मैंने की है, कि अपना कंफर्ट जोन छोड़ा है और मेहनत की है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आप तो इंपीरियल कॉलेज लंदन में चली गई, यूईटी से आपने ग्रेजुएशन भी की। यूईटी में अब भी ग्रेजुएट्स लड़कियों की तादाद तो ठीक ठाक होती होगी आई एम श्योर, या फिर अभी भी इनरोल्ड नंबर ऑफ गर्ल्स कम है यूईटी में और एज़ कम्पेयर टू एमबीबीएस? ज़ाहिर है एमबीबीएस में अभी भी लड़कियों के ज़्यादा रुझान है। हम ये कंपैरिजन ज़रा करना चाहते हैं, क्या लड़कियां ग्रेजुएशन के बाद इंजीनियरिंग में आगे परसू नहीं करती हैं जिस तरह एमबीबीएस में आगे प्रोफेसर तक बन जाती हैं, या फिर आती ही कम हैं टिल डेट इंजीनियरिंग में लड़कियाँ? जी, अगर मैं एज़ कंपैरिजन करूँ एमबीबीएस के साथ तो इंजीनियरिंग में फ़ीमेल स्टूडेंट्स की परसेंटेज बहुत कम है। लेकिन अगर मैं ओवर दी टाइम कंपैरिजन करूँ तो आज की डेट में ये परसेंटेज कुछ बेहतर है। जैसे 24% परसेंटेज जो है इस वक्त फ़ीमेल स्टूडेंट्स की है। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी मेंशन करूँगी कि ये ग्रेजुएशन के लिए तो ये परसेंटेज हाई जा रही है, लेकिन आफ्टर
आफ्टर ग्रेजुएशन वो कुछ जो एम्प्लॉयमेंट की बात करें, जॉब्स की बात करें, तो उसमें फ़ीमेल्स अभी भी, फीमेल इंजीनियर्स जो हैं वो अभी भी लेस दैन 5% है। वो या तो जॉब करती नहीं हैं या जॉब शुरू करती हैं और बीच में दरमियान में कहीं पे छोड़ देती हैं। तो ये मेरा ख़्याल है कि उन्हें हमें मॉरल सपोर्ट देने की ज़रूरत है घर से, ताकि ये परसेंटेज थोड़ी और ज़्यादा इम्प्रूव हो, ख़ास तौर पे एम्प्लॉयमेंट साइड पे। और एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस हैं क्या लड़कियों को? और ख़ास तौर पे डॉक्टर साहिमा, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है कि मोटिवेट करने की भी ज़रूरत है और लड़कियों को इंसेंटिवाइज करने की भी ज़रूरत है। आप बड़ी यूनिक पोजीशन में हैं इस वक्त कि आप ये काम बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर सकती हैं। ना सिर्फ आप यूईटी में प्रोफेसर और चेयरपर्सन लगी हैं, पूरे पंजाब में इंजीनियरिंग के शोबे में आप पहली खातून हैं जो इस पोजीशन पे आई हैं। तो कोई प्लानिंग है आपके दिमाग में कि मेरा एक रोल एज ए टीचर प्रोफेसर तो है, लेकिन आई एम ऑल्सो एन इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स, तो ये इसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे बल्कि एक मैसेज भी देना चाहूँगी ख़वातीन को कि जो सोसाइटी के डिमोटिवेटिंग एलिमेंट्स हैं उनको प्लीज़ इग्नोर करें और अपनी कैपेबिलिटीज़ पे पूरा ट्रस्ट रखें, कॉन्फिडेंस रखें कि वो भी इस फील्ड में आ सकती हैं और एक्सीलेंट परफॉर्म कर सकती हैं। मेरी अपनी कुछ फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं जो एंग्रो, ICI, FFC, नेस्ले जैसी इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ में जॉब भी कर रही हैं और बड़ा शानदार वो परफॉर्म भी कर रही हैं। तो हमें सिर्फ उनको कॉन्फिडेंस देना है और उन्हें अवेयरनेस देनी है। और यहाँ पे मैं ये बात भी मेंशन करूँगी कि डिफरेंट अभी तक क्योंकि इस फील्ड में ख़वातीन बहुत कम आई हैं, उसकी शायद ये वजह भी हो सकती है कि डिफरेंट जो इंजीनियरिंग के फोरम्स हैं वहाँ पे ख़वातीन इंजीनियर्स की रिप्रेजेंटेशन आटे में नमक के बराबर है। तो डिफरेंट फोरम्स पे उनकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ जो ख़वातीन इंजीनियर्स हैं उनका एक्सपोजर बढ़ेगा, बल्कि दूसरी ख़वातीन भी जब सक्सेस स्टोरीज देखेंगी तो उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस हैं डॉक्टर साहिबा कि एक एम्प्लॉयर जब एक इंजीनियर हायर कर रहा होता है तो क्या एक लड़के को लड़की पे प्रायोरिटी दी जाती है या फिर वैसी बात नहीं है हमारे यहाँ? नहीं, लड़कियां भी इक्वली कैपेबल हैं और कैपेबल तो हैं, लेकिन एम्प्लॉयर जो है क्या, और ग्राउंड रियलिटी की बात करें, होता क्या है? एम्प्लॉयर्स के रेफरेंस से अगर मैं बात करूं तो बात वही है कि वो ट्रस्ट, शायद अनफॉर्चुनेटली वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते कि इस फील्ड में ख़वातीन भी परफॉर्म कर लेंगी। तो ये जो ट्रस्ट है ये मेन फैक्टर है ओवरऑल। ट्रस्ट डेफिसिट है यानी कि, लेकिन आप जैसी ख़वातीन सर्टनली उस ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म कर रही हैं और आप हाई अचीवर हैं। और वैसे तो आपने इतनी ज़बरदस्त, मतलब ये कारनामा ही है, आपकी अचीवमेंट इतनी बड़ी है, लेकिन थोड़ा सा बता दीजिए डॉक्टर साहिमा, इसके बाद मतलब अब वो होता है ना कि ये भी कर लिया, स्काई इज़ द लिमिट, तो कुछ और भी प्लानिंग है आपकी, कहीं और पहुँचना है? नहीं, इस वक्त मैंने तो जहाँ पहुँचना था शायद मैं वहाँ पे काफ़ी हद तक आ चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, टीचर हूँ और इस वक्त चेयरपर्सन भी हूँ डिपार्टमेंट की, तो मेरा एम ये है कि हम एम्प्लॉयज़ प्रोड्यूस ना करें, हम एम्प्लॉयर्स प्रोड्यूस करें, एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस करें। और ये हम तब कर सकेंगे जब हम अपने स्टूडेंट्स को इस तरह के प्रोजेक्ट करवाएं जो लोकल इंडस्ट्री में एप्लीकेबल हों, वो उनकी इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस कर रहे हों। डॉक्टर साइमा यासीन, थैंक यू सो मच एंड व्हाट अ वंडरफुल थॉट दैट यू शेयर्ड इन द लास्ट कि आप जो हैं एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस करना चाहती हैं, स्टार्टअप्स को इनकरेज करना चाहती हैं, एम्प्लॉयज़ नहीं एम्प्लॉयर प्रोड्यूस करना चाहती हैं। पता है, ये मैं डॉक्टर साइमा से बात करके एक बात तो प्रॉपर समझ आ गई है कि जब आपके दिमाग में ये वरीज ना होना कि जी मैंने कौन सी ट्रांसपोर्ट लेके कॉलेज पहुंचना है, मैं कौन से कोर्सेज लेने हैं, मैंने किस किस से अपने आप को बचा के रखना है, क्या क्या स्कैंडल्स बन रहे हैं, क्या हमसे एक यूनिफॉर्म, कितनी चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ में हमने देखा है कि ड्रेस कोड्स आ गए। जब इन सारी चीज़ों को आप साइड पर रख लेना तो आप फोकस कर सकते हैं ऑन वॉट यू एक्चुअली आर देयर फॉर, विच इज़ टू अटेन नॉलेज,
सीख नॉलेज, कुछ बन के निकलना चाहते हैं, कुछ एस्पायर करना चाहते हैं। ये चैलेंजेस हर जगह होते हैं, ये चैलेंजेस होते हैं, उन चैलेंजेस को ओवरकम कौन करता है वो फिर इंपीरियल कॉलेज लंदन तक पहुंच जाता है। लेकिन इन चैलेंजेस को भी हम खत्म कर सकते हैं। ये चैलेंजेस हमारे बनाए हुए हैं, अगर हमारे दिमाग इधर से हट जाएं, हम भी कहीं आरे लग जाएं, तो ये चैलेंजेस बीच में ना आए। तो ये हम सारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वालिदैन को भी इनकरेज करना चाहिए, इनके शौहर इनके लिए बहुत इंकरेजमेंट का बाइस बने, वालिदैन हो, हस्बैंड्स हो, कि जो लड़कियां इंजीनियरिंग को परसू कर रही हैं उनको प्लीज इनकरेज करें कि फिर आगे इसको कंटिन्यू। और एक मैं आपको सच बात बताऊं, हमेशा देयर इज ऑलवेज अ प्रेशर कि जी आप इतनी हाई अचीविंग खवातीन से ये भी पूछें कि आप मैनेज किस तरह करती हैं, और बच्चे भी हैं और बुरा घर भी है, लेकिन क्यों पूछें, करती हैं मैनेज। मतलब कोई एक हाई अचीविंग आदमी जब होता है और वो भी सब कुछ मैनेज कर ही रहा होता है, तो उससे ये सवाल नहीं किया जाता, तो इनसे क्यों करें। सो वी नीड टू चेंज आवर लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग टू वी हैव विमेन गोइंग अप टू K2 एंड एवरेस्ट। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम कहाँ कहाँ खवातीन पहुँच चुकी हैं। गुड ऑन UET फॉर डूइंग व्हाट दे डिड आफ्टर 100 years, बट दे स्टिल डिड इट।